एक घर में रमेश और उसकी पत्नी उमा रहते थे। रमेश और उमा की दो बेटियां भी थीं, काव्या और राव्या। रमेश की बड़ी बेटी काव्या पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। वह हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। लेकिन उनकी छोटी बेटी राव्या पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसको ड्राइंग का बहुत ही शौक था। वो हमेशा ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट आती थी। एक दिन दोनों स्कूल से घर वापस आती हैं। काव्या मम्मी पापा को आवाज लगाती है, मम्मी मम्मी, पापा पापा, कहाँ हो आप? तब रमेश उसको आवाज लगाता है। क्या हुआ बेटा, मैं रूम में हूँ, इधर ही आ जाओ। काव्या रमेश के पास जाकर बोलती है, पापा पापा, आप यहाँ बैठे थे। आपको पता है मेरा रिजल्ट आ गया है टेस्ट का, मैं फर्स्ट आई हूँ। आपको पता है मेरे फुल मार्क्स आए हैं, ये देखिए पापा। रमेश कहता है, अरे वाह, ये तो मुझे पता ही था कि मेरी बेटी फर्स्ट आएगी। इतना हार्ड वर्क जो करती है, पूरा दिन पढ़ती रहती है। तभी राव्या कहती है, पापा पापा, मैं भी ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आई हूँ, ये देखिए ट्रॉफी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा टेस्ट भी था ना, उसमें कितने मार्क्स आए हैं, दिखाओ मुझे। वो पापा। वो क्या, दिखाओ कितने मार्क्स आए हैं। तभी रिया उनको अपने मार्क्स दिखाती है। ये 10 में से 5 मार्क्स। हे भगवान, इस ड्राइंग कंपटीशन से कुछ नहीं होगा, समझी? अगर ठीक से पढ़ोगी नहीं तो यही होगा। इस ड्राइंग कंपटीशन से बड़े होकर कोई जॉब नहीं देगा तुम्हें, समझी? अच्छे से पढ़ाई करो, वरना कभी तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। तब देखो जब बस कलर लेकर ही लगी रहती हो। तो तभी उमा कहती है, अरे वाह, मेरी बेटी ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आई है। इधर आओ, मुझे दिखाओ अपनी ट्रॉफी। कितनी प्यारी ट्रॉफी मिली है मेरी बेटी को। फिर राव्या अपनी मम्मा के पास जाती है। उसकी मम्मा कहती है, अरे वाह, इधर आओ मेरे बेटा, मेरे पास आकर बैठो। ये तो बहुत सुंदर ट्रॉफी है। वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तभी रमेश कहता है, उमा, तुम्हारे इसी सपोर्ट की वजह से ये आजकल बिल्कुल नहीं पढ़ती है। देखो काव्या के कितने अच्छे मार्क्स आए हैं और इसके इतने कम मार्क्स आए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगी। ये पूरा दिन बस कलर्स और ब्रश लेकर पेंटिंग बनाती रहती है। इसे मना किया करो और पढ़ने के लिए कहा करो। अरे ठीक है रमेश, उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, उसको ड्राइंग करने दो। क्या हुआ ड्राइंग करने में? और अब से राव्या अच्छे से पढ़ाई करेगी और अच्छे मार्क्स लाएगी। लेकिन आप उसको ड्राइंग के लिए भी अप्रिशिएट किया करो, आखिर उसने ड्राइंग कंपटीशन में वो फर्स्ट आई है। जॉब सिर्फ पढ़ाई करने से मिलेगी, ना कि इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट आने से। और तुम भी इसे ज्यादा सपोर्ट मत किया करो, इसे पढ़ने के लिए कहा करो, समझी? आपकी बात ठीक है रमेश, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट भी तो देखना चाहिए। अगर उसे ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो वो इसमें करियर बना सकती है। तभी रमेश कहता है, ड्राइंग में कोई करियर नहीं होता, समझी? जॉब सिर्फ पढ़ाई से ही मिलेगी, इसलिए उसको पढ़ने के लिए कहा करो। गलत चीजों में उसे सपोर्ट मत किया करो। और अगर यही चलता रहा तो ये कभी अच्छे मार्क्स नहीं लाएगी। राव्या, अब मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है? जी पापा, ठीक है, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। और इस तरह समय बीत जाता है और दोनों बहनें अब बड़ी हो जाती हैं। काव्या को पढ़ाई में इंटरेस्ट था, वो अच्छे से पढ़ाई करती है और डॉक्टर बन जाती है। लेकिन राव्या कॉलेज क्लियर कर लेती है और अपना एक पेंटिंग का कोर्स भी करती है, क्योंकि उसका ड्राइंग का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस काव्या, तुम डॉक्टर बन गई। आप यही चाहते थे ना पापा कि मैं डॉक्टर बन जाऊं? हाँ बेटा, मैं तुम दोनों के लिए चाहता था, राव्या और काव्या, तुम दोनों के लिए, कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ बेटा, चाहता तो मैं राव्या को भी डॉक्टर बनाना हूँ, लेकिन वो तो पूरा दिन बस पेंटिंग में ही लगी रहती है। क्या करूँ, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इसको ये बात समझ नहीं आती कि पेंटिंग करने से ना ही कोई अच्छी जॉब मिलेगी और ना ही वो लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएगी। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, उसको ये बात समझ नहीं आती। इधर राव्या पेंटिंग बनाती रहती है। वो पेंटिंग को ही अपना करियर बना लेती है और किसी की बात बिना सुने बस अपनी पेंटिंग करती रहती है। एक दिन राव्या एक पेंटिंग एग्जीबिशन में अपनी बहुत सारी पेंटिंग्स भेज देती है, बिना किसी को बताए। इस बारे में वो अपनी मम्मा को भी नहीं बताती है। और वहां पर उसकी सारी पेंटिंग्स सेलेक्ट हो जाती हैं और उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है।
सभी लोगों को उसकी पेंटिंग्स बहुत पसंद आने लगती हैं। कुछ समय बाद रमेश का बिजनेस बहुत डाउन चला जाता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। उमा कहती है, ये क्या हो गया रमेश, हमारा बिजनेस इस तरह से कैसे खराब हो गया। क्या बताऊं उमा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और अब तो हमारे हाथ से हमारा घर भी जा सकता है। परसों तक पैसों का अरेंजमेंट करना है, नहीं तो ये घर भी हमारे हाथ से चला जाएगा। ओ रमेश, इस घर से हमारी कितनी यादें जुड़ी हैं, अब हम क्या करेंगे। तभी काव्या वहां आ जाती है और कहती है, पापा आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी अभी अभी जॉब की स्टार्टिंग है और इतनी स्टार्टिंग में मैं इतने पैसे अरेंज नहीं कर पा रही हूँ। रमेश कहता है, नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम परेशान मत हो बेटा, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। पता नहीं पापा क्या होगा, अगर ये घर भी हमारे हाथ से चला गया तो हम कहाँ रहेंगे। और इस तरह तीनों परेशान हो जाते हैं। तभी राव्या वहां पर आती है और पापा से कहती है, पापा आपको कितने पैसे चाहिए इस घर को छुड़ाने के लिए। तुम क्या करोगी जानकर, जाओ तुम जाकर अपनी पेंटिंग्स करो। तभी काव्या कहती है, राव्या बहुत सारे पैसे चाहिए हमें हमारा घर बचाने के लिए। तभी काव्या एक चेक निकालती है और अपने पापा को देती है। ये लीजिए पापा, आप घर को बचा लीजिए और बिजनेस के लिए भी पैसे अरेंज हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। तभी रमेश कहता है, राव्या, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, कैसे अरेंज किए तुमने इतने सारे पैसे। पापा मैंने अपनी कुछ पेंटिंग्स एग्जीबिशन में दी थी, वो सारी पेंटिंग्स सेल हो गई हैं और मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है, अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। देखा रमेश, आपने हमेशा राव्या को पेंटिंग करने से रोका, लेकिन आज राव्या की पेंटिंग ही हमारे बुरे वक्त में काम आई है। आपने कभी भी राव्या के टैलेंट को नहीं समझा, पेंटिंग उसका टैलेंट था और उसने आज ये साबित भी कर दिया है। तभी रमेश कहता है, हाँ सही कहती हो राव्या, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने कभी ड्राइंग को एक करियर ऑप्शन की तरह लिया ही नहीं। मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि पेंटिंग ड्राइंग भी एक करियर ऑप्शन बन सकता है और तुम सक्सेसफुल बन सकती हो। मैं बहुत गलत था, मुझे माफ कर दो बेटा। तभी राव्या कहती है, नहीं पापा, आपकी कोई गलती नहीं है, सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और सक्सेसफुल बने, और आपने हमेशा मेरे अच्छे के लिए ही मुझे पढ़ने के लिए कहा था। और इस तरह सभी लोग खुश रहने लगते हैं। अब राव्या एक बहुत सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन जाती है और अपनी एक अच्छी पहचान बनाती है।